अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति जेडीयू नेता व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के द्वारा अजान पर दिए गए बयान के बाद से ही सिवान में एक बार फिर से सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। इनके इस बयान के बाद से ही विरोधी दल के नेता सहित अब उनके अपने ही दल के लोग इस बयान के पक्ष में खड़े नजर नहीं आ रहे और वो उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। बता दें कि जेडीयू नेता अजय सिंह के द्वारा एक बयान देते हुए कहा गया था कि यह हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा चलेगा, ना कि अजान। अजान पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होगा। जिसके बाद लगातार कई नेताओं का इस बयान के बाद जवाब आ रहा। सुनिए बिहार में एनडीए गठबंधन के बीजेपी नेता सैयद माज अरफी ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी से जदयू गठबंधन है और जदयू के एक नेता का बयान आया है कि अजान तो पाकिस्तान में होगी, ना सिर्फ हनुमान चालीसा होगा। देखिए, ये हमारा सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे सभी धर्मों का आदर है और जो लोग इस तरह की आवाज़ उठाते हैं उनको गिरबा में झांक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शायर ने ऐसे ही शेर नहीं कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। तो कहने का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों आपस में मिलके आज नहीं हज़ारों वर्षों से रहते आए हैं। इस्लाम को 1400 साल हुआ आए हुए और 1400 साल से अजान हो रही है। और हमारे बहुत अफसोस की बात है कि हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी ऐसा शब्द बोले हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री खुद सेकुलर हैं। उन्होंने इफ्तार पार्टी में जब उनसे मीडिया बंधुओं ने पूछा तो उन्होंने एक ही खुले लफ्ज़ों में जवाब दिया कि नहीं, सबको जो जैसा करता है उसको करने का हक है, इस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसी उनको औछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया है और मुसलमान वोट ना दिया हो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, लेकिन फिर भी उनको बोलने का हक नहीं है, इसलिए कि 25 लाख जनता के वो प्रतिनिधि हैं और उनसे प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है और वो खुद सांसद नहीं है, वो उनकी पत्नी सांसद है और उनकी पत्नी ने भी बोला है हनुमान चालीसा को किसी को एतराज़ नहीं है। सैयद माज अरफी को मैं जिस मंदिर में बोले, मेरे घर के बगल में हनुमान मंदिर है, सिवान की सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, मैं उस मंदिर में चल के हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे कुरान ने कहा है 1,24,000 पैगम्बर आए, जिस तरह जिसको हुआ उसने अपने धर्म का प्रचार किया। मेरे इस्लाम मज़हब में कहीं नहीं कहा कि मंदिर में जा करके तुम गाली दो। मुझे मंदिर में जाने से कोई एतराज़ नहीं है। उनको एतराज़ हो सकता है मस्जिद में जाने से, उनको मस्जिद में जाने से एतराज़ हो सकता है। मेरे नेता को कहाँ एतराज़ है। मेरे हमारे प्रधानमंत्री दुबई जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ के मस्जिद में जा करके सजदा करते हैं और हमसे सर्टिफिकेट अजय सिंह जी लेंगे, हम मुसलमानों से सर्टिफिकेट लेंगे। दिन भर 5 बार हम सजदा धरती माँ को चूमते हैं। अजय सिंह जी, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को नहीं बंटवारा किया है, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। आपको इतिहास का अनुभव नहीं है। जब मुसलमानों की यहाँ हुकूमत थी, 7 साल हमने हुकूमत किया था। अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक हमने हिंदुस्तान को जोड़ के रखा और आप लोगों की गलत फहमियों के वजह से अंग्रेजों ने राज किया और राज करने के बाद से हमारा बंटवारा, मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप सिर्फ हर वक्त ये पाकिस्तान पाकिस्तान, साला वो गद्दार देश का नाम आप बार बार लेते हैं। क्या बांग्लादेश हमसे अलग नहीं हुआ? हमसे अफगानिस्तान अलग नहीं हुआ? हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है वो चाहते हैं कि सब लोगों को मिला करके चले, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखे। योगी जी से कोई सबक ले। आप गेरुआ धारण करते हैं, योगी जी तो जन्मजात गेरुआ धारण है। जाकर के ये गोरखनाथ मंदिर में देख ले कि उनके यहाँ कितने किराएदार हैं। सिवान का और बीजेपी के नेता क्यों नहीं गाली देते हैं? बिहार के और क्यों बीजेपी के नेता मुसलमानों को गाली देते हैं? मतलब हम 20% है तो हम गुनाहगार हैं, भारत के नागरिक हैं। जो लोग गद्दार थे वो 1947 में यहाँ से चले गए। हमारे अहल-व-अयाल, हमारे ख़ानदान, हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को अपना मुल्क माना है। आज़ादी के बाद से हमने खून की आहुति दी है। 1971 में हमीद साहब अगर टैंक नहीं उड़ाए रहते तो आज ये हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग होता। इतिहास पढ़िए। और
अब शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, उनको नाम को उस मरहूम को छोड़ दीजिए, आप तरक्की की बात करिए ना। आप सिवान में कहाँ एक भी दिखा दीजिए इमारत कहीं कुछ बनाए हो। आप 3 साल हो गए आपको सांसद बने हुए, आप सिवान में कहीं कोई इमारत की तामीर की है? आप शिक्षा की बात करिए ना, हम आपके साथ हैं, पूरी सिवान की अवाम है। बिहार में अजय सिंह आप ही के साथ है गठबंधन में। गठबंधन में हम, मैं तो कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन की बात करिए ना। एक बार डीएवी कॉलेज का भ्रमण तो कर लीजिए, सरकारी है। एक बार रोगन हुआ है, शहाबुद्दीन साहब ने उसका तामीर करवाया। अब लोगों को ये शहाबुद्दीन फोबिया है कि शहाबुद्दीन ने इसको बना दिया तो इसको हमको नहीं करना है। आप तो करिए। आप 3 साल से आप लोग सांसद हैं, 10-15 साल आपकी माता और आपकी पत्नी विधायक रही हैं। आपने कितना डेवलप का काम किया है। आप शिक्षा की बात नहीं करते और मुसलमानों और हिंदुओं को नफरत की बात करते हैं। ये सिवान का मुसलमान है, यहाँ आज़ादी के वक्त मौजूद हक साहब और राजेंद्र बाबू ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा तो नहीं बयान देने का मतलब कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। देखिए, लग रहा है इससे कुछ बेनिफिट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिवान हिंदुस्तान से अलग नहीं है, और हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान आज तक कभी नहीं किए। कुछ लोग औचित राजनीति करने के शिकार होते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगा होता है। मेरी सरकार ने आज सिवान की इक्तिसादी हालत इतनी बेहतर है, मुसलमानों की बेहतर है। अटल बिहारी वाजपेयी अगर सोचे रहते, नफरत की बीज उनके अंदर रहती, तो आज सिवान के मुसलमान विदेशों में जाके अरब संधि पर 1977 में हस्ताक्षर नहीं करते। आज मुसलमानों के इक्तिसादी हालत बिहार, सिवान, छपरा और केरल से लेके पूरे देश की स्थिति जो अरब संधि से हुआ है, और आप मुसलमानों को नफरत की बात करते हैं। मुसलमान नफरत नहीं करता, मुसलमान का बहुत बड़ा दिल है। अगर नहीं दिल होता तो आज दुबई में मंदिर नहीं बनती, मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं मिलता। वहाँ शंकर भगवान और हनुमान जी और राम जी का मूर्ति बन रहा है। आप जाकर के देखिए, आप तो सांसद पति हैं, आप जाकर के दुबई का भ्रमण कर लीजिए। और मुसलमान पर आप उंगली उठाते हैं। कौन कौन मुसलमान सिवान का आपको गाली देता है जी? आप उसके दरवाजे पर गए हैं कभी? आप उसकी समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तो उसको समस्या को उकसाइए मत। मुसलमान उग्र नहीं होता है, मुसलमान बहुत सहनशील होता है। वो अल्लाह से डरता है, इंसान से नहीं डरता है। वो अपने रोजी रोजगार में रहता है, उसको दुनिया की राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। उसको शिकार मत करिए। वो 5 बार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, आप तो एक बार भगवान को जाते होंगे मंदिर में माथा टेकने की नहीं जाते होंगे, ये तो आपका खुद ज़मीर बताएगा। और आप हमसे सवाल करते हैं कि अजान पाकिस्तान में होगा। आप 14 साल से काहे नहीं रुकवा लिए थे? रुकवा लेते कि अजान मत दो। अभी जुमा 4 दिन से आप सांसद पति हैं, तो आप अजान पाकिस्तान में दिलवाइएगा, आकर के रुकवा दीजिए। अगर इस तरह कदम अजय सिंह उठाते हैं तब आप हम खुला चैलेंज करते हैं, रुकवा दीजिए। हम सिवान का मुसलमान कुछ, मैं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़िए ना, हम मुसलमान के नाते बोल रहे हैं। इतनी रुकवा के दिखवा दीजिए, माइक उतरवा के दिखवा दीजिए। हाँ, साउंड पोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, गुरुद्वारा चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबको पालन करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से सबको नुकसान है। इसकी मैं स्वीकार करता हूं और इसका इज्जत करता हूं। अजय भाई से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। आपको जनता ने वोट दिया है, आप सिवान की तरक्की के लिए सोचिए ना भाई। आपने सिवान में क्या किया है? एक भी कोई ऐसा तामीर कराया हो, एक भी कोई ऐसा एजुकेशन के लिए कुछ किया हो, खेल के लिए कुछ किया हो, सिवान की आवाम के लिए कुछ किया हो? हिंदुओं के लिए बताइए ना, छोड़िए मुसलमान के लिए। आप हिंदू के लिए बताइए क्या किया है। मुसलमान को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदू के लिए बताइए कि आपने हिंदू के लिए क्या किया है। ये नफरत की बीज नहीं चलेगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब सब भाषण दे रहे थे रामलीला ग्राउंड से, बगल में मस्जिद है, आप दिल्ली कभी जाएंगे देखेंगे बगल में मस्जिद है, अजान हो रही थी। माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने भाषण को रोक दिया था, और रोकने के बाद उन्होंने कहा था कि अजान हो रही थी, मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए मैंने अपना भाषण रोक दिया। तो जब उनको नरेंद्र मोदी जी को एतराज़ नहीं है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है, ये आपको नीतीश कुमार को नहीं है, तो फिर इनको क्यों है? उनसे, इन लोगों से ज़्यादा ना कट्टर वो लोग हिंदू है। हिंदुत्व की पहचान है, हिंदू युवा वाहिनी बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे भाषण दे रहे हैं इस तरह के, सिवान की जनता को सबक क्या है? अब सबक क्या देगी, अब तो हम इसमें क्या बोलेंगे। अब जब 24 का चुनाव आएगा तो खुद उनको एतराज़ हो जाए, पता चल जाएगा कि क्या आवाम क्या चाहती है, नहीं चाहती है। तो आवाम का मकसद है, आवाम क्या चाहती है, हिंदुत्व पर चुनाव होगा कि सेकुलर पर होगा, क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास सोचती है। अगर ऐसा होता, अगर
कोई अगर मेरे दल में या मेरी सरकार में कोई अगर मुसलमानों के प्रति नफरत होता तो स्वास्थ्य बीमा का जो बन रहा है तो उसमें मुसलमान भी बन रहे हैं, सड़क जो बन रही है उसमें मुसलमान भी चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें मुसलमान भी इलाज कर रहे हैं। कहाँ आप कर रहे हैं? आप मुन्ना जी पांडे जो बीजेपी में नेता हुआ करते थे, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से भाजपा के लोगों ने कहा, नीतीश कुमार से भाजपा के लोगों ने कहा कि मतलब जदयू ने कहा बीजेपी से उनको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। ऐसे में अगर अजय सिंह इस तरह का बयान दिया है तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार से कहेगी? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं कि वो जेडीयू का इंटरनल मैटर है और मैं टूना पांडे जी के बारे में नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि उन्होंने क्या बोला नहीं बोला वो नहीं, वो भाई मुख्यमंत्री पर मैं ही टिप्पणी करूंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करूंगा तो मेरा पार्टी में रहने का हक है। मैं जिसका रोटी खाता हूं, मेरी जिससे पहचान है, जिससे मेरा संस्कार है, सैयद माज़ ज़रफ़ी को आज मेरी पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी पहचान है। सैयद माज़ ज़रफ़ी औरों के तरफ इस हिंदुस्तान में 20 करोड़ आबादी में, मुसलमानों की आबादी में 1.5 अरब आबादी में कहाँ गुम हो जाता कोई नहीं जानता, लेकिन बिहार में मुझे फ़ख्र है कि सैयद माज़ ज़रफ़ी को भारतीय जनता पार्टी खर्चकर्ता के नाम से जाना जाता है। सिवान में या बिहार में किसी से पूछिएगा कि सैयद माज़ ज़रफ़ी हु इज़ मिस्टर सैयद माज़ ज़रफ़ी तो कहेगा कि बीजेपी का खर्चकर्ता है। मेरे तरह हज़ारों दल में मुसलमान खर्चकर्ता घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ उनको पहचान मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी सबका आदर करती है। मेरी पहचान, सैयद माज़ ज़रफ़ी की पहचान भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी ने जो मुसलमानों को दिया है, जो मुसलमानों को दिया है, किसी ने नहीं दिया है। मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि किसी ने नहीं दिया है। बताने के लिए मीडिया को उतना आपके पास समय नहीं है। मैं पूरा चिट्ठा खोल दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी दिनों की रही है, चाहे 4 अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार हो या नरेंद्र भाई मोदी का सरकार हो, मुसलमानों को उसने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति किया है। आरजेडी को सिर्फ मुसलमान का 20% वोट चाहिए। सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। उसके भी प्रतिपक्ष की नेता कौन बनेगी विधान परिषद की? राबड़ी देवी बनेंगी। क्या और मुसलमान मर गया? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, ठीक है, साबुद्दीन परिवार से उन लोगों को नफरत है, क्या है, राजनीति करता है लोग, मुझे उस पर एतराज़ बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्या आरजेडी में कोई और नेता मुसलमान नहीं है जो उस लायक नहीं है, उनसे तेजस्वी से काबिल लोग नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। सैयद शाहनवाज हुसैन जी को उद्योग मंत्रालय दिया, नकवी साहब को केंद्र में मंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश में अंसारी साहब को मंत्री बनाया है। देश में जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ मेरे बीजेपी में मंत्री हैं, वह इज्जत मिलती है मुसलमानों को। मुसलमान खुद अपने करनी से बदनाम है। मैं कहता हूँ, ऐ मुसलमान भाइयों, तुम क्यों 20% से अलग होना चाहते हो? अपने को क्यों 20% महसूस करते हो? तुमको कोई अलग कर रहा है तभी तो तुम अलग हो रहे हो। तुम उनसे गले मिलो ना, वो कितना भगाएंगे, कितना भगाएंगे। हम उनके पास जाएंगे तब उनको महसूस होगा कि नहीं, आप खुद अलग महसूस कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को से वोट मत नहीं दीजिए, ठीक है, आप खामोश रहिए ना भाई, आप उग्र मत होइए। आप आरजेडी के लिए उग्र होकर के वोट देते हैं। आरजेडी आपका क्या करता है? पूरे बिहार में कब्रिस्तान का देखिए ना, किसने कब्जा किया है। मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन विश्लेषण सर्वे करा लीजिए, आरटीआई से ले लीजिए। किसी जाति धर्म के मजहब के लोगों ने नहीं ये कब्रिस्तान को कब्जा किया है। कोई बैल गाय बैल जितना चढ़ता है कब्रिस्तान में क्यों चढ़ाता है? और वो हम लोगों को मसीहा बने कि मैं मुसलमानों का रहबर हूँ। तो रहबर है तो कितना मुसलमान को नौकरी दिया नीतीश जी का सरकार में? देखिए ना, अगर 200 दरोगा बनता है तो उसमें से 50 को मुसलमान रहता है। लालू जी के राज में एक चुनाव, एक एग्ज़ाम हुआ था 1994 में दरोगा का, 1699 दरोगा हुए थे, उसमें से मात्र 99 मुसलमान हुआ था। सर परसेंटेज निकाल लीजिए ना। और आप मुसलमान का वोट लेकर के राजनीति करते हैं। तो अजय भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि इस तरह के अल्फाज को आप पर्दे में रखें, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है। देखिए, ये तो मैं व्यक्तिगत, मैं पार्टी के नाते उनको नहीं ये कर रहा हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत एक सिवान के नागरिक होने तक कि सिवान का माहौल जो है, जो मजलुल हक साहब और राजेंद्र प्रसाद ने आज़ादी की लड़ाई में लड़ करके और देश को आज़ाद करवाया, उसमें वैसे बलिदानी व्यक्ति के आत्मा को ठेस न पहुँचाइए। क्योंकि मेरी सिवान की पहचान फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से आई नो हम लोग जाने जाते हैं। मजलुल हक साहब योम आज़ादी मुजाहिद आज़ादी के वजह से जाने जाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाए। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सिवान जिला की बात कर रहा हूं कि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाएं। और ठेस पहुंचाएंगे तो 24 में आपको खुद तैयार रहिएगा कि
कि मुसलमान तो 20% आप जो कह रहे हैं ना, मुसलमान 20% में 80% में घुस रहा है। आप ये मत सोचिए 80% में मिलने जा रहा है 80%। अब मुसलमान भी अक्लमंद तो कौम थी ही, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बरगला के डरवा के, डरने वाला तो कौम है नहीं, लेकिन एजुकेशन की कमी है हमारे कौम में। हम बार बार अपने नौजवान साथियों से कहते हैं कि शिक्षा का ग्रहण करिए, आप काबिल बनिए ना, आपको लोग क्यों बेवकूफ़ बनाएगा, आपको वोट बैंक के तौर पर क्यों यूज़ करेगा। हम वोट बैंक, हम किंग मेकर बने, हम किंग मेकर बने, किंग मेकर बनने का प्रयास न करें। हम अपने यहाँ सांसद विधायक पैदा करें और आप बीजेपी से भी नफरत ना करें। बीजेपी आपको बहुत कुछ दिया है। अगर सभी लोग आजकल एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि अटल, देखिए हमारे कहने का मतलब है कि आप हमको पाकिस्तान हर बात में कहते हैं कि मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन उनको ये बता देना चाहते हैं कि सिवा हिंदुस्तान का मुसलमान जब भी मरेगा तो 6 फीट के कब्र में दफनाया जाएगा, उसको यहाँ की ज़मीन मैसर होगी। लेकिन आप सोचिए कि आपको ज़मीन कहाँ मैसर होगी, आपको इंडोनेशिया की ज़मीन मिलेगी कि पाकिस्तान की ज़मीन मिलेगी कि बांग्लादेश की ज़मीन मिलेगी। आप गंगा में जी में परवाह किए जाएंगे तो सबसे पहले गंगा जी गिरती हैं बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में और वहाँ से वितरित होती हैं 7 समुंदर पार। आप कहाँ जाइएगा ये अपना सोचिए। हिंदुस्तान का मुसलमान 5 टाइम सजदा करता है और मरता है तो उसको ज़मीन नसीब होती है। तो अजय भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी राजनीति ना करें। मेरे भाई हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चले, यही आपसे विनती मैं कर रहा हूँ।